हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 9 सवाल का जवाब पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हरिकृष्ण देव सरे जी हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि जिस प्रकार से किसी अमीर बच्चे या किसी आम बच्चे के मन में किसी त्योहार को लेकर जैसी उत्सुकता होती है, सही उसी प्रकार की उत्सुकता किसी गरीब बच्चे के मन में भी होती है। गरीब बच्चों को भी त्योहार मनाने का अच्छे से मन करता है, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में वे कई बार बहुत सारी चीजें नहीं खरीद पाते और सिर्फ दूर से बाजार के दृश्य को देखते रहते हैं और कभी-कभी इस वजह से उन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। यहाँ मैं कौन है? तन्मय के दादाजी। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। हाँ, तो रविवार का दिन था और दादाजी कॉलोनी की जो मार्केट थी उसमें जाने के लिए तैयार हैं। तो तन्मय, उनका जो पोता है, वो भी साथ जाने की जिद कर रहा है। तो दादी बोलती हैं उसकी सिफारिश लगाते हुए दादाजी से कि इसे साथ में ले जाइए ना, आजकल दिवाली की चक्कर में बाजार बहुत ज्यादा सजे हुए हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज की जिद नहीं करेगा, मैंने कहा। हाँ, तो दादाजी कहते हैं दादी से कि इससे ये वादा ले लो कि किसी चीज की जिद ना करे वहां पर, कि ये दिला दो वो दिला दो। से बच्चे जिद करते हैं कि बाजार खूब सजा हुआ तो हर चीज लेने की जिद करने लगते हैं। तो वे दादी से कहते हैं उसकी कि इससे ये वादा लो कि वो कुछ भी जिद ना करे। आप भी कैसे दादा हैं? अरे, पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए, ऐसा दादी कहती हैं तन्मय की उसके दादाजी से, कि वो जो भी मांगे उसे खरीद के दे देना। दादा से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार ना ले जाता। ठीक है, तो दादाजी कहते हैं कि दादी ने जब ऐसी फटकार लगा दी तो मैं क्या, मेरी क्या हिम्मत कि मैं उसको ना लेके जाऊं, तो उनको पोते को बाजार लेकर जाना ही पड़ा। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी थी। गहमा गहमी मतलब बहुत भीड़ भाड़ से जो हलचल सी होती है वो थी, क्योंकि रविवार भी था और दिवाली भी पास आ रही थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर न जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, दादाजी इसको कहते हैं कि उनका हाथ छुड़ाकर ना जाए, और जिस दुकान पर वो गए थे उस दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और दादाजी के हाथ में सामान की बहुत लंबी लिस्ट थी जो उनको उस दुकान से खरीदना था। सो इंतजार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। ठीक है, जिस दुकान पे दादाजी खड़े थे उसके ठीक सामने सड़क के किनारे एक पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कहाँ पर? पटाखों की दुकान पर। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या बड़ी फुलझड़ी लें, क्योंकि उनके हाथ में पैसे की तो एक लिमिट ही होगी ना, तो सीमित पैसे थे और तो सामान बहुत महंगे महंगे थे। तो वो सोच रहे थे कि जितने उनके पास पैसे हैं उसमें वो क्या चीज खरीदे, बम, अनार या फुलझड़ी। ठीक है, तो ऐसा वो बच्चे जो पटाखे की दुकान के सामने खड़े थे वो सोच रहे थे। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या लें क्या ना लें। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बार बार अलग अलग आइटम का पूछते दाम की किस दाम की है, और फिर जब उनको लगता कि नहीं उनके पास पैसे कम हैं तो वो चुप हो जाते, कभी दूसरी आइटम का दाम पूछने लगते। ठीक है,
दुकानदार के ने अपनी खीज बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दाम बता दिए क्योंकि दुकानदार को गुस्सा आ रहा था जब बच्चे बार बार उससे पूछे जा रहे थे कि ये इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, और खरीद नहीं रहे थे। तो दुकानदार परेशान हो गया था, उसने ज्यादा से ज्यादा दाम उनको बता दिए और उन्हें झिड़क दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। ठीक है, कि बच्चों कहीं ना कहीं उसकी बात तो चुभ गई जो दुकानदार ने कही, लेकिन वो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो सब चीजें नहीं खरीद सकते। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, जो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे, ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकें कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। हाँ, तो कुछ गरीब बच्चे भी थे जिन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने थे। दुकानदार उनको बार बार फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वो बच्चे सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए थे, खरीदने नहीं। विंडो शॉपिंग करना मतलब कि सिर्फ वो देखने आए थे, समझने आए थे कि बाजार में क्या क्या मिल रहा है, तो इस विषय पर वो अपने मित्रों से चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली पर ये बाजार में आया है। ठीक है, पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देकर वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। ठीक है, तो दादाजी ने जैसे ही दुकानदार को अपने सामान की लिस्ट दी और एक स्टूल पर बैठ गए, उसके बाद जब तक उनका सामान पैक होगा तब तक के लिए वे एक स्टूल पर बैठ गए, तो तब उन्होंने देखा कि तन्मय तो उनके पास ही नहीं है, वो तो सामने की दुकान पर खड़ा हुआ है और पटाखे देख रहा है। ठीक है, मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस और कुछ ज्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी। और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। ठीक है, दादाजी ने वहीं से बैठे देखा कि ये क्या हो रहा है, कि जो दुकानदार है तन्मय ने उसका हाथ पकड़ रखा है जोर से, और वो दुकानदार उससे हाथ छुड़वा रहा है। ठीक है, मैं लपक कर वहां पहुंचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है, इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे दादाजी ने पूछा तो वो कहता है कि ये दुकानदार गरीब बच्चों को पीट रहा है और उनको चोर भी कह रहा है। वो कहता है कि उसको क्या हक है जो गरीब बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करे। कह रहा है कि मैं इसके रिपोर्ट लिखाऊंगा और इसको थाने ले जाऊंगा। ऐसा तन्मय अपने दादाजी से कह रहा है दुकानदार के बारे में। ठीक है, उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। ठीक है, दादाजी कह रहे हैं दुकानदार ने दादाजी को देखा तो और ज्यादा घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। ठीक है, वो जानता था दुकानदार कि दादाजी की कॉलोनी में कितनी इज्जत है, अगर उन्होंने जरा सा भी कुछ कह दिया तो इसका काम तो ठप। ठीक है, फिर दादाजी पूछते हैं इसने उन बच्चों को मारा क्यों, और फिर देखते हैं कि 4 गरीब बच्चे कोने में खड़े होके रो रहे हैं और भीड़ भी तमाशा देख रही थी। अब मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आप देखा ना ताव, दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं
और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार, अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी पटाखे देख ही रहा था, लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। ठीक है, तो जब दादाजी उससे सब पूछते हैं तो तन्मय बताता है कि ये जबरदस्ती उन बच्चों पर ये चिल्लाने लगा दुकानदार कि ये चोर हैं और इन पर थप्पड़ बरसाने लगा। ठीक है तो तन्मय कहता है कि क्या पटाखे देखना भी गुनाह है? बस इन बच्चों का यही जुर्म है कि ये दूर से पटाखे देख रहे थे क्योंकि वो खरीद नहीं सकते। तो कहता है अगर ये चोर हैं तो फिर तो मुझे भी मारो क्योंकि मैं भी देख रहा था, फिर तो मैं भी चोर हुआ। ठीक है ना, क्योंकि तन्मय भी तो दूर से देख ही रहा था, अभी दादाजी ने उसको पटाखे दिलाए नहीं थे, वो दूर से देख ही रहा था। तो फिर वो ये कह रहा है कि गरीब बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों जब मेरे साथ नहीं तो। ठीक है, और तन्मय जिस सच्चाई और साहस के साथ बात कह रहा था तो लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे और भीड़ मौन सी हो गई थी, चुप होकर तन्मय के साहस को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। ठीक है तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। तर्क मतलब जो वो विचार अपने व्यक्त कर रहा था, उसके साथ जो वो बात कर रहा था, ठीक है उस पर दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था, जो भी वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था। ठीक है, शायद उसे यही लगा और उसने तत्काल कहा ठीक है क्योंकि दुकानदार को यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, एकदम से कहा, अच्छा भाई मुझसे भूल हुई, मैं माफी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। ठीक है, अब दुकानदार हाथ जोड़ने लगा, उसको लगा कि अब यही ठीक होगा और कहता भाई मेरे से भूल हो गई, मेरे को माफ कर दो। और वो बच्चों को, गरीब बच्चों को उसने थोड़े से पटाखे और फुलझड़ियां मुफ्त में दे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। ठीक है, अब लोग उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तन्मय की बहादुरी और साहस के गुण गा रहे हैं और कोई दुकानदार के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना चालाक है और उसने थोड़े से पटाखे देकर और मुसीबत से छुटकारा पा लिया। ठीक है, इस बारे में लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बात कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। अब दादाजी तन्मय को लेकर घर पर आ गए। शाम को लगभग 4 बजे मैं चाय पी रहा था तब तन्मय मेरे आके पास बोला कि दादाजी 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वो 200 हो जाएं? हाँ, ऐसा तन्मय अपने दादाजी से पूछता है कि 150 रुपए में कितने और रुपए मिलाएं कि वो 200 बन जाएं? मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको ही मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। ठीक है, तो तन्मय दादाजी से कहता है कि इसका सही उत्तर आपको ही पता है। दादाजी कहते हैं क्या मतलब? हैरान होकर ऐसे पूछते हैं कि वही तुम्हें नहीं पता? वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी दीजिए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई उसमें 50 रुपए मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपए देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपए मिलाकर उन्हें 200 रुपए बनाने का जादू आप ही दिखाइए। लेकिन क्यों दादाजी?
इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। ठीक है, तो वो दादाजी को कहता है 150 में 50 रुपए और मिला दो और इसको 200 बना दो और अभी मेरे से कोई सवाल मत करो। मैंने तन्मय को 50 रुपए दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। हाँ, अब दादाजी को उत्सुकता हो रही थी कि आखिर ये क्या करेगा 200 रुपए का। 150 रुपए में 50 रुपए क्यों मेरे से और मिलवा रहा है और क्या करना चाहता है आखिर। तो इस चीज की उत्सुकता दादाजी को हो रही थी ये जानने की, तो इसलिए वो भी दबे पांव चुपके चुपके से उसके पीछे चले गए। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। ठीक है, उसने क्या करा, तन्मय ने चारों बच्चों को 50-50 रुपए दिए, हर बच्चे को 50 रुपए दिए। ठीक है, और एक बच्चा बोलता है कि इसमें तो ढेर सारे पटाखे आ जाएंगे। ठीक है, शी, तन्मय ने उसे चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय चाहता था कोई ना जाने, इसलिए धीरे से कहता है ठीक है, और कहता है चुप रहो और जाओ। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। हाँ, दादाजी चुपके से अपने कमरे में वापस आके बैठ गए और उन्होंने देखा कि कोने में जो तन्मय है उसके मिट्टी का गुल्लक टूटा हुआ पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। हाँ, अब दादाजी को उनके सवाल का जवाब मिल गया और उन्होंने प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेरा और उसको अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वे जान गए थे कि वो गरीब बच्चों की मदद कर रहा है और उनको दिवाली की खुशियां देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों, हमें गरीबों को उनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए या उनको गरीबी की वजह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हो सके तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करने की कोशिश कीजिए कि जिससे गरीबों का भी भला हो सके और वो भी त्योहार को अच्छे से मना सकें। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।